क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 4 और 7 में कौन सा बड़ा है? हाँ, आसान है ये, है ना? क्या आप ये बता सकते हो कि 100 एंड 102 में कौन बड़ा है? यस, ये भी आसान है। सर थोड़ा कोई टफ सा पूछिए, आप ये बोल रहे होंगे घर पे बैठे बैठे। अच्छा, तो ये बताओ कि 4100 एंड 7200 में कौन सा बड़ा है? ये तो थोड़ा टफ दे दिया है अभी मैंने, अब आपको बताना पड़ेगा। ये भी इजी है। अरे यार, ये बच्चे बड़े समझदार हैं, इनको कोई टफ सा नंबर बताओ। अच्छा, ये वाला आप शायद ना गैस कर पाओ कि कौन सा बड़ा है इसमें से। अच्छा बताओ, 11,423 दूसरा नंबर है, 11,422, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? कम ऑन मैन, इनके लिए और थोड़ा टफ सा देना चाहिए। अच्छा, तो ये बताओ 1,0420 एंड 1,0720 कौन सा बड़ा है, ज़रा बताओ। कंफ्यूज? ओह यस, यू आर राइट, 720 वाला बड़ा है। हेलो क्लास 6, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोइंग आर नंबर्स। अभी तक आपने सीखा है कि नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम थोड़ा सा अलग सीखने वाले हैं। पुराना जो आपने सीखा है वो भी आपके काम में आएगा, लेकिन उससे भी कुछ अलग हट के सीखने वाले हैं। ऐसा क्या है? इस बार हम सीखने वाले हैं प्लेस वैल्यूज़ के बारे में, और हम सीखने वाले हैं नंबर्स आप क्यों यूज़ करते हो। हम पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स को नेम कैसे देना है, और हम पढ़ने वाले हैं कि एस्टिमेशन यानी अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, और हम पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स को ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट कैसे बनाते हैं। अब भला ये नंबर्स आए कहाँ से? तो क्या हुआ कि बहुत साल पहले लोग छोटे छोटे सिंबल्स यूज़ करने लगे। सिंबल्स यानी चिन्ह, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे छोटे नंबर कैसे यूज़ करते थे। अभी मान लो कि हमारे हाथ में 5 फिंगर है, तो ये 5 एक छोटी डिजिट है, तो उनके पास 1 to 10 तक शायद नंबर बने सबसे पहले। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे उनकी ज़रूरत बढ़ती गई वैसे वैसे नंबर्स भी बढ़ते गए, ठीक है। और अब हम कई लाख, कई करोड़ और कई मिलियंस बिलियंस तक पहुंच गए हैं, ठीक है। इनका भी यूज़ अभी हमें ऐसा लगता है कि हमें और नंबर्स चाहिए, इतने बड़े बड़े यूज़ आ गए। अब जैसे हमने बताया कि सन कितना दूर है अर्थ से, तो उसमें कितना बड़ा नंबर आपको बताया है, ठीक है। सही, नंबर्स के यूज़ बढ़ते जैसे गए वैसे वैसे हमने नंबर्स का सिस्टम हम बढ़ाते गए। तो हमने शुरुआत कहाँ से की? 1 से। 1 के बाद आगे बढ़ते गए। उसके बाद हमें ये भी पता पड़ा कि 1 के अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत है हमें, जैसे नेगेटिव यानी माइनस वाले नंबर्स की भी ज़रूरत है। तो 1 से और पीछे चले गए। 1 से पहले 0 आया, 0 से पहले और भी पीछे। 0 किसने बनाया बाय द वे? 0 एक इंडियन मैथमेटिशियन ने बनाया जिनका नाम था आर्यभट्ट। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप इंडियन हो तो आपको याद रखना चाहिए कि मैथमेटिशियन कौन है इंडियन जिसने 0 की खोज की। 0 एक कितना इंपॉर्टेंट नंबर है ना। तो जैसे उन्होंने 0 की खोज की, ऐसे ही कई सारे नंबरों की खोज डिफरेंट लोगों ने अपनी दिमाग लगाया और बोला कि भाई ये नंबर यूज़ करो। तो भला हमें नंबर्स क्यों पढ़ने हैं, ये भी तो आपको एक क्वेश्चन पूछना, मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए। तो हम नंबर्स क्यों पढ़ते हैं, ये जानने के लिए आप ज़रा इधर देखो। नंबर्स हेल्प अस टू काउंट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, यानी नंबर्स हमें मदद करते हैं काउंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक क्लासरूम में चेयर है, वो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है यानी ठोस वस्तु है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट यानी ठोस वस्तु है, ठीक है। तो हमें नंबर्स हेल्प करते हैं कि उनको काउंट करने के लिए, ठीक है। तो एक कमरे में कितनी चेयर है वो आप काउंट कर पाते हो, किसकी मदद से? नंबर्स की मदद से। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर हेल्प अस टू फाइंड विच कलेक्शन इज बिगर और स्मॉलर। स्मॉलर की स्पेलिंग गलत हो गई है, ज़रा बच्चों करेक्ट कर लो। हाँ, तो विच नंबर इज स्मॉलर और बिगर, ये भी हम किसकी मदद से करते हैं? नंबर्स की मदद से। वेरी गुड। और हम अरेंज भी कर पाते हैं डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे? डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम, यानी छोटे होते जाएंगे नंबर्स, और असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी नंबर्स बड़े होते जाएंगे। आप इसको चाहो तो कॉपी पे अपनी लिख सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो आप ये कर पाते हो नंबर्स की मदद से। वो कैसे भला?
अभी 1 to 10 वाले नंबर्स लेते हैं, अभी स्मॉल लेते हैं, ठीक है। अब इनको अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले क्या आएगा, अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में उल्टा होता है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। इसको याद रखने के लिए कैसे करोगे, बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में आएगा, बढ़ता हुआ क्रम है क्योंकि तो सबसे लास्ट में तो सबसे बड़ा होना चाहिए ना, और घटते हुए क्रम में घट रहा है तो सबसे छोटा सबसे लास्ट में होना चाहिए, है ना। तो घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम एक ऐसा वर्ड है जिससे मुझे भी याद हो गया था, तो आपको भी इससे याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप अपनी खुद की कुछ ट्रिक निकाल सकते हैं जिससे आपको याद हो जाए। नेक्स्ट, नंबर हेल्प अस टू रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस इन सिंबल्स, यानी अगर मैं आपसे बोलूँ 400 को अपनी कॉपी में लिखो, क्या आप लिख सकते हो? यस, किसकी मदद से? नंबर्स की मदद से। नंबर्स क्या होते हैं, आप एक सिंबल्स होते हैं जिसको आप लिख सकते हो अपनी कॉपीज़ पे या कहीं पर भी। वैसे आप तो स्कूल की बेंचेस पे भी लिख देते हो, तो इससे पता पड़ता है कहीं पे भी लिख सकते हो, आपके पास बस लिखने का एक साधन होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर हेल्प अस रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस इन सिंबल्स। अगर मैं आपसे बोलूँ अपना फ़ोन नंबर दो, तो आप क्या देते हो, एक 10 डिजिट का नंबर दे देते हो, ठीक है। अब इसमें दो बातें बोली मैंने, डिजिट्स एंड नंबर्स, ठीक है। डिजिट्स क्या होते हैं, डिजिट्स जैसे ABCD लेटर्स होते हैं और उनको मिला दो तो वर्ड्स बन जाते हैं, ऐसी 1 2 3 4 डिजिट्स होती हैं और उनको मिला दो तो नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। ऐसी इसलिए बोला, और मैंने ऐसे ही क्या बोला था, अपना फ़ोन नंबर दो, ठीक है, यानी फ़ोन का नंबर देना है। फ़ोन के नंबर में कितनी डिजिट्स होती हैं, 10 डिजिट्स वाला नंबर, ठीक है। तो इससे हमें पता पड़ गया कि आखिर नंबर्स का यूज़ क्या है और हम नंबर्स क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कितनी फ़ायदे वाली चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे कि हम एक डिजिट से नंबर्स कैसे बना सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पे ध्यान से देखना है क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आपके सुनने और देखने का काम शुरू। तो अब ज़रा ध्यान से देखना, ये देखने के लिए कि नंबर कैसे वर्क करते हैं, हम ज़रा इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई हैं आपको, एक पॉकीमॉन है, मिक्की माउस है, एक एलियन है और एक दूसरा एलियन है और 2 ह्यूमंस हैं, ठीक है। ये आप हो, अगर आप बॉय हो तो आप ये कोट में हो, और अगर आप गर्ल हो तो आप ये वाली फिगर हो। तो आपको ये बताना है कि आपकी हाइट से ये बाकी के चारों कौन सी हाइट पे आएंगे। अब ज़रा हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है, यानी घटते हुए क्रम में लगाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा घटते हुए क्रम में, यानी लास्ट में सबसे छोटा आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा। अब ज़रा इन सब में देख के बताओ सबसे लंबा कौन है। देख के साफ साफ पता पड़ रहा है कि आप सबसे लंबे हो, ठीक है। नेक्स्ट, फिर अब हम एक एक करके लगा देते हैं हाइट वाइज, और आप भी चाहो तो अपने मन में लगा सकते हो कि ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे आऊँगा। थोड़ी जगह की कमी है तो घिच पिच करनी पड़ेगी, लेकिन सब आ जाएंगे। ओके, ये लंबा है, फिर ये आएगा, ये ज़्यादा लंबा है, ओके, क्योंकि इसके कान ज़्यादा बड़े हैं ना इसके। और फिर ये, और सबसे छोटा तो ये है, ये तो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता पड़ गया कि हाइट किसकी ज़्यादा लंबी है, ये हमें देख के ही पता पड़ गया। अब आप देख पा रहे हो ना कि हाइट्स कैसे सबकी एक साथ जा रही है नीचे। ऐसे ही अगर हम नंबरों की बात करें, क्या आप बता सकते हो कि नंबरों में कैसे जाएगा? सबसे अगर मैंने बोलूं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 to 10 आपको लगाने हैं, तो क्या आप लगा पाओगे? ज़रा सोचो। हाँ सर, बिल्कुल लगा लेंगे। तो जैसे आपने अरेंज किए ये फिगर्स एंड नंबर्स, तो आपने सबसे पहले 10 रखा होगा और सबसे लास्ट में रखा होगा 1, ठीक है। तो ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर रख दिया कि घटता हुआ क्रम। अब आपको करना क्या है कि मैं आपको 2 ग्रुप दूंगा डिजिट्स के, और आपको उनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है, ठीक है, दोनों ग्रुप में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर है 5, 7, 8, 2। तो इन नंबर्स में से आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है और एक सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो जैसे हमने हाइट वाले एक्सपेरिमेंट में किया था,
ऐसी इसमें आपको सबसे बड़ी डिजिट कौन सी दिख रही है? 5872 में 8 सबसे बड़ी है ना? तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें सबसे छोटी कौन सी है ज़रा देखो, सबसे छोटी है इसमें 2, ठीक है। तो अगर आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो 2 सबसे लास्ट में होना चाहिए, और अगर आपको सबसे छोटा नंबर बनाना है तो 2 सबसे पहले आएगा, ओके। तो ऐसे हम बनाते हैं बड़ा नंबर और छोटा नंबर। अब ज़रा इन 4 डिजिट्स में सबसे बड़ा नंबर बनाओ। आपकी 4 डिजिट्स ये रही स्क्रीन पर। इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है। दूसरा है, इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है और एक सबसे छोटा नंबर बनाना है, ठीक है। ये आपको अपनी कॉपी पे करके दिखाना है। थर्ड सेट है ये, फोर्थ सेट है ये, और ये चारों आपको अपनी कॉपी पे करने हैं और लिखना है, ठीक है। ये तो बात हो गई नंबर्स की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हम इन नंबर्स को नाम कैसे दें, इनको नाम में कैसे बदलें। अब जैसे ये है 124, ठीक है। ये नंबर 10,024, ठीक है। ये नंबर 1766, ठीक है। तो ऐसे करके ये मैंने जो अभी बोले हैं नंबर्स, ये आपको पता होंगे जहाँ तक है, लेकिन अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ये मैंने कैसे किया, ये मैंने जो लिखे हुए नंबर्स हैं उनको पढ़ा कैसे, ठीक है, और आप तक बात कैसे पहुँचाई। तो जब तक के लिए आपको होमवर्क में एक तो ये वाली ट्राई दीज बॉक्स वाले करनी है एक्सरसाइजेस, ठीक है। 1.1 से जितने भी ट्राई दीज वाले बॉक्सेस है वो आपको ट्राई करने हैं। आपको नंबर्स बनाने के लिए हैं, जैसे कि सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है, जैसे कि मैंने आपको होमवर्क में दिया है। उसके अलावा आपको रीडिंग करनी है। अब जैसे फर्स्ट पेज ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है हिंदी में, लेकिन ये आपको खुद पढ़ना है, और इसमें देखो अगर कुछ ऐसी बात है कि जो मैंने नहीं बताई है तो वो आप खुद पढ़ के देखो तो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपको होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, और वीडियो थोड़ी लेट हो सकती है तो तब तक खुद से भी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।